बिहार की सियासत में सबसे बड़ा राजनीतिक अपडेट रविवार को देर शाम तक सामने आया, जिसके अनुसार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया। इस बार का समीकरण बेहद खास है क्योंकि राज्य में पहली बार बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उमेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई। आज शाम पटना के होटल चाणक्य में एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जहां बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी समेत सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली से उम्मीदवारों की पहली सूची लेकर पटना पहुंचेंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगा। इस बीच विपक्ष ने एनडीए के सीट बंटवारे पर जोरदार हमला बोला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे 142-101 का बंटवारा करार दिया और कहा कि बीजेपी चिराग मांझी और कुशवाहा एक तरफ है, जबकि नीतीश कुमार अकेले दूसरी तरफ। झा ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश की बड़े भाई वाली भूमिका अब खत्म कर दी गई है। वहीं कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि ये बंटवारा बीजेपी प्लस 142 और जेडीयू 101 का है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी के हनुमान बन चुके मांझी और कुशवाहा पूरी तरह बीजेपी के पिछ लग्गू बन चुके हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और अब बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी ने विपक्ष के इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अब न बड़ा भाई है न छोटा भाई, बल्कि दोनों जुड़वा भाई हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार की एनडीए का चेहरा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनी रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू 16 और बीजेपी 17 सीटों पर लड़ रही है। दोनों ने 12-12 सीटें जीती थी, जिसमें बराबरी का ये फॉर्मूला पहले से ही चर्चा में था। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर पूरी सहमति बन चुकी है। सभी दल संतुष्ट है और अब पूरा गठबंधन चुनावी मोड में नजर आ रहा। विजय सिन्हा ने कहा कि निर्णय बिहार की जनता के हित में लिया गया है और एनडीए इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों पूरी तरह एनडीए के साथ हैं। इधर एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा के बीच वहां गठबंधन की ओर से भी हलचल तेज हो गई है। राजद, कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी पार्टी के बीच सीटों को लेकर के लगभग फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन आज या कल अपनी पहली सूची जारी कर सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से भी दूसरी लिस्ट जारी होने की चर्चा है। सूत्र बताते हैं कि जनसुराज की नई सूची में 30 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम होंगे और इसी के साथ ये भी तय हो सकता है कि प्रशांत किशोर खुद राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भले ही विपक्ष सवाल उठा रहा हो, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन इसे राजनीतिक संतुलन और सम्मान का प्रतीक बना रहा। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यह फैसला बिहार की राजनीतिक स्थिरता, विकास को ध्यान में रखकर लिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों और उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करेंगे, जिससे बिहार की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा। इस बीच एक और बड़ी खबर ये भी है कि पटना जिले के कुम्हार सीट से बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसकी घोषणा की और कहा कि वे संगठन के लिए काम करते रहेंगे। इस बयान के बाद बीजेपी में टिकट कटने और नए चेहरे का मौका मिलने की चर्चा और तेज हो गई है।